अस्सलाम वालेकुम। जहां ज़ेब अब्बासी एक नए वीडियो में आपके साथ हाजिर है। इमरान खान के वकील सुलेमान सफदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब से थोड़ी ही देर पहले इमरान खान की 8 मुकदमात में ज़मानत हुई है। इस मामले पे एक चैम्बर में मीटिंग भी हुई जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने ओपन कोर्ट में कहा था कि दोनों फरीकैन स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी भी और इमरान खान के वकील सुलेमान सफदर साहब भी चैम्बर में आ जाएँ। सुलेमान सफदर साहब, आप चैम्बर से अभी होके आए हैं, क्या डिस्कशन हुई वहाँ पे? देखिए ये इट वाज वेरी काइंड ऑफ द चीफ जस्टिस साहब कि उन्होंने हमें दावत दी और उसमें प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से हमारे सिर्फ प्रोसिक्यूशन में जुल्फ़िकार नकवी साहब जो रिप्रेजेंट कर रहे थे सिर्फ वो नहीं थे। इसमें उन्होंने सारी नुमाइंदगी जो है अपनी वो ली और बैठ के सबसे पहले तो जो आज का ऑर्डर था, आज के ऑर्डर में कि कोई किसी पार्टी को कोई इतराज़ ना हो और वो फैक्चुअली दुरुस्त हो, उसको हमने देखा। साथ ही साथ में मैंने इमरान खान साहब के बिहाफ पर कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात और कुछ कंसर्न्स उनको एक्सप्रेस किए, ख़ास तौर पे जो वायलेशंस और जो जेल में उनके साथ जो सलूक हो रहा है उसके ऊपर मैंने उनकी तवज्जो दिलवाई, जिस पे उन्होंने एश्योर किया कि हम इस पर बहुत जल्द इस पर कोई आपको पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इस पर मिलेंगी। साथ ही साथ में और भी फौजदारी के जो मामलात ओवरऑल सिस्टम थे, इमरान खान साहब की बात तो शुरू में ऑर्डर हो गया और मैंने उनके आगे जो दूसरी अपनी गुजारिश रखी इमरान खान साहब से रिलेटेड, वो थी कि उनकी अपीलों की सुनवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं हो रही। कुछ मैटर्स हैं उनके जो पेंडिंग है, अगर वो पटिशन्स लग जाएं या उनकी हेयरिंग्स हो जाएं तो हालात जो है वो बड़ी बेहतरी आ जाए और अदलिया पर भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट से तो आज बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। इमरान खान साहब का 8 बेलें उनकी हो गई। सो क्रॉस द रोड अब भाई कल कादर का केस आपके इल्म में वो रहता है, उसका भी फैसला आ जाए तो ओवरऑल केसेस की फिक्सिंग के हवाले से उनकी जेल में हालात और जो ऑर्डर है 1-1 लाख रुपए मुचलके के बस 8 मुकदमात में उनकी जमानतें मंजूर हो गई और ये जमानतें मेनली इस बुनियाद पे हुई है कि साजिश की जो एविडेंस होती है वो एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद होती है और इमरान खान साहब का केस बाकी लोगों से बेहतर है। जो एजाज चौधरी साहब हैं और इम्तियाज साहब हैं और फरद साहब की जो जमानतें हुई हैं उनसे बेहतर उनका केस इसलिए कि इनका ना चलान अभी तक सबमिट हुआ है ना अभी तक एविडेंस रिकॉर्ड हुआ है। सो आज इमरान खान साहब के लिए एक पॉजिटिव दिन है कि अगर उनके ऊपर इतने सारे मुकदमात में थे, जो आखिरी 2 रह गए, एक अलकादिर और एक 9 मई का तो आज चैप्टर उनकी हद तक क्लोज हो गया है। ट्रायल अब देखेंगे जब कभी शुरू होता है, अवल तो कोई उसके आसार है नहीं। तो इमरान खान कितने केसेस में गिरफ्तार हैं अब तक? इस वक्त सिर्फ टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन सिर्फ अलकादिर में उनकी कन्विक्शन रह गई है, जिसकी जमानत दायर हुई भी है। मेरा ख्याल है जिस दिन वो जमानत लग जाती है 15-20 मिनट में वो भी क्लियर हो जाएगी। सो वी आर ऑप्टिमिस्टिक कि अब एक आखिरी फाइनल केस है, इंशाल्लाह उसमें रिलीफ बाकी है। अच्छा, आखिरी में सिर्फ ये बता दें कि आपने इमरान खान की जो जेल में हालात हैं उसके ऊपर बात की। क्या ये सहूलत आपके ख्याल में एक आम शहरी को भी मिलती है? क्या देखें उसके आपका लिए भी अच्छा चीफ सवाल है, जस्टिस ऑफ आपका पाकिस्तान को अच्छा ये सवाल है, मैं जी आपको उसका जवाब देता हूँ। देखिए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की इंटाइटलमेंट्स होती हैं और कोई एयर कंडीशनर, कोई लग्जरी, कोई बिजनेस क्लास नहीं मांग रहे, अखबार मांग रहे हैं, पीटीवी का एक्सेस मांग रहे हैं, फैमिली से राब्ता मांग रहे हैं, वकला से राब्ता मांग रहे हैं, किताबें मांग रहे हैं पढ़ने के लिए। ये बड़ी बेसिक डिमांड्स हैं। कोई उनको जैसे कहते हैं ना डेंटी फ्लैशी कोई मोड में नहीं रखा हुआ, उनको अनकंफर्टेबल जो है वो रखा हुआ है। सो मेरा ख्याल है कि जो डिमांड्स हैं बीइंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाइक आई सेड, उनकी इंटाइटलमेंट्स हैं जेल में, जो इंटाइटलमेंट्स हैं सिर्फ वो दे दे। तो अगर वो पहले मिलती आई तो आप क्यों डिसकंटिन्यू हुई, वो मिलनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये थ्रू पटिशन प्रॉपर होना चाहिए बड़ी था? पटिशन, एक पटिशन दर्जनों वो लगे तो है ना, कोई सुनवा उस पर ऑर्डर हो तो है ना, तो वो तो और ये तो हम कभी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि अपने कंसर्न जब मायूस होते हैं तो आप चीफ जस्टिस साहब को शिकायत लगाते हैं कि नीचे कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं देख रहा। हाई कोर्ट में मैं पटिशन दे देता हूँ, अगर लग जाती है तो सारे पेश होने को तैयार हैं, केसेस डकते ही नहीं है। आपको नहीं लगता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पेंडिंग मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने इस तरह से उठाना ये भी मुनासिब था? देखिए क्योंकि ये एक हेड है चीफ जस्टिस ऑफ ओवरऑल पाकिस्तान के तौर पर। जी कोई भी ऐसा मामला मेरी नज़र जी में, जी ये मेरी पर्सनल वो नज़र है ना कि मेरी नज़र में जितने भी कोर्ट्स हैं उन सब के सरबराह चीफ जस्टिस साहब हैं और जब एक इनफॉर्मल मीटिंग होती है और कप ऑफ टी तो फिर हम
کھل کے اپنے دل دماغ میں جو باتیں ہوتی ہیں شکایت عدالت میں تو نہیں لگا سکتے نا, مگر اوور اے کپ آف ٹی روز روز موقع نہیں ملتے. تھینک یو ویری بہت مچ. شکریہ جی, تھینک یو سو مچ سر. سلمان صفدر صاحب جو کہ عمران خان کے وکیل, اب سے تھوڑی ہی دیر پہلے جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی کے ساتھ چیمبر میں جو ہے وہ ان کی ایک ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد جو ہے وہ میٹنگ مکمل ہوئی ہے. ان سے ہم نے اظہار خیال پوچھا, تفصیل پوچھی کہ ہمیں ذرا اس معاملے پہ تھوڑا تفصیل سے بتائیں کہ اس ملاقات میں جو ہے وہ کیا کچھ ڈسکس ہوا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ بات بھی چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے رکھی ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں جو بنیادی سہولیات ہیں وہ نہیں مل رہی, اور ساتھ یہ بھی کہا جی کہ کراس دی روڈ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس ہے وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہا. تو اس پہ ان کا یہ ویو تھا جی کہ سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان, تو اس لیے اس حد تک جو ہے وہ ہم نے ان سے کوئی بہت زیادہ لگژری قسم کی سہولیات جو ہیں وہ ہم نے عمران خان کے لیے نہیں مانگی. بنیادی ضرورت یعنی ٹی وی کی سہولت نہیں ہے, اخبار کی سہولت نہیں ہے, ہم نے یہ بات چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی صاحب کے سامنے رکھی. یہ سوال بہرحال خاصا اہم ہے کہ ایک عام آدمی اگر اس کو کوئی میڈیکل کی سہولت نہ ملے, کچھ بنیادی ضروریات جیل میں اگر ان کو نہ ملیں, تو کیا ان کے لیے ان کے وکیل جو ہیں کیا وہ چیف جسٹس آف پاکستان تک جا سکتے ہیں؟ کیا وہ ان کے پاس جا کر داد رسی کے لیے یا اپنا نقطۂ نظر یا اپنا موقف جو ہے وہ کیا پیش کر سکتے ہیں؟ اور پھر وہ معاملہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کو یہ کہنا, کیا یہ بات اس حد تک مناسب ہے؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جو ہم نے کیے, اور اس کا جواب جو ہے وہ آپ نے سنا. سینئر وکیل سلمان صفدر کرمنل کیسز میں بہت منجھا ہوا نام ہے. آج انہوں نے آرگیومنٹس کیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ریلیف بھی ملا ہے عمران خان کو 8 کیسز میں, اور اس پہ 1 لاکھ روپے ضمانتی مچلقوں کے عوض جو ہے وہ یہ ضمانت کی درخواستیں جو ہیں وہ منظور کی گئی ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے. اور اس معاملے پہ جو ہے وہ اب آرڈر جو ہے وہ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جاری کیا جائے گا, اور اس میں ڈیٹیل ریزننگ میں اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس اپنی ریزننگ میں جو ہے وہ کیا بات کرتی ہے. کیا 4 ماہ کے اندر جو ٹرائل مکمل کرنے کا جو معاملہ ہے کیا اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوگی نہیں ہوگی؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بہرحال جو ریٹن آرڈر جاری ہوگا سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر وہ اپلوڈ کر دیا جائے گا, اس میں یہ ساری تفصیل جو ہے وہ سامنے آ جائے گی, اور اس سے تمام تر صورتحال جو ہے وہ واضح ہوگی. اس معاملے پہ جیسے سلمان صفدر صاحب نے بتایا کہ میری معلومات کے مطابق صرف ایک کیس ہے, اور وہ کیس القادری ٹرسٹ کیس ہے جس میں عمران خان جو ہیں وہ اس وقت ان کو سزا ہے, اور ان کی سزا ابھی تک برقرار ہے. باقی ہر کیس میں جو ہے وہ ان کی ضمانت جو ہے وہ آلریڈی اس معاملے کے اوپر ہو چکی ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.